ट्वेल्थ हिंदी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। करबक के कवि कौन है? करबक के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी। करबक के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो करबक है। मलिक मोहम्मद जैसी की कविता करबक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि जैसी किस काल के कवि है? जैसी किस काल के कवि है? तो सूफी काल के। जैसी किस काल के कवि है? तो सूफी काल के। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? तो जैसी का जन्म स्थान अमेठी में था। कहाँ? अमेठी में था। अगला क्वेश्चन है कि जैसी के पिता का नाम क्या था? तो जैसी के पिता का नाम शेख यमरेख था। शेख यमरेख था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि जैसी थे, जैसी क्या थे? तो जैसी एक फकीर था। क्या था जैसी? जैसी एक फकीर था। अगला क्वेश्चन है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस विकाव्य धारा से जुड़े थे? तो प्रेम मार्गी शाखा से। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? तो अवधी। क्या थी? अवधी। अगला क्वेश्चन है कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है कि जैसी ने रत्नेश तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त और लई द्वारा। रक्त और लई द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जैसी ने रत्नेश पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने आंसुओं से। अपने आंसुओं से। अगला क्वेश्चन है कि जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र दोष से। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की भांति। क्या हो जाएगा? समुद्र की भांति। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन है कि करबक कहाँ से लिए गए हैं? करबक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। अगला क्वेश्चन है कि करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। अगला क्वेश्चन है कि जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की? तो दर्पण से। क्या है? किससे? दर्पण से। अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा की कवि है? तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति जैसी की नहीं है? कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो मृगावती। क्या हो जाएगा? मृगावती। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो जैसी की। क्या हो जाएगा? जैसी की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो पद। क्या हो जाएगा? पद। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भक्ति के कवि है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो कृष्ण भक्ति के कवि है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो ब्रज भाषा के।
क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा के। अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो सूरदास। कौन हो जाएगा, सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास किस धारा के कवि है, तो कृष्णाश्रयी, कृष्णाश्रयी। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में, नंद की गोद में। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को चिपको सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को चिपको सूचना दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा भोर होने की, भोर होने की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो सतसई, सतसई सूरदास की रचना नहीं है। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की है, तो सूरसागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरसागर। यह रचना सूरदास की है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस चीज की भूख है। सूरदास किस चीज की भूख है, तो कृष्ण की जूठन, कृष्ण की जूठन की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1475 ईस्वी में सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसी। क्या हो जाएगा, जयसी। अगला क्वेश्चन है कि कछुक खात कछुक धरणी गिरावत छवि निरखती निरखतित नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है कि कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर सस्याम में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास की। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के गुरु के नाम क्या था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो वल्लभाचार्य था। क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्टि मार्ग में। किसमें, पुष्टि मार्ग में। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, तो ये दैन्य। क्या हो जाएगा, दैन्य। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरदास की। किसकी, सूरदास की। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो अपूप का। किसका, अपूप का। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की कृति है। सूरदास की कृति है, तो साहित्य लहरी। क्या हो जाएगी, साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि सूरदास के संकलित पादों में कौन रस है, तो इसका आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्या का क्या अर्थ होता है। कन्या का क्या अर्थ होता है, तो गोद। क्या हो जाएगा, गोद। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। वे प्रायः बोलते थे, संभवतः करते थे।
जो बोलते थे वो करते थे। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो व्यापकता देती है। अगला क्वेश्चन है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा कि स्वतंत्र वातावरण में। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो स्वतंत्र वातावरण में। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी का अर्थ है, जिंदगी का अर्थ है तो सत्य की खोज करना। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो भय। कौन? भय। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति को जिद्दू कृष्णमूर्ति कहा जाता है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा था? लॉर्ड बेटर किस में विश्व शिक्षक के रूप में देखा था? तो जे कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो शिक्षा। क्या हो जाएगा? शिक्षा। अगला क्वेश्चन है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? मानसिक सदमे और अधिक सशस्त्र से। अगला क्वेश्चन है, इसका आप लोग देख सकते हैं कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। अगला क्वेश्चन है कि उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? उदय प्रकाश जी का जन्म 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो दरियाई घोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत यह किसने बताया? तो कहानीकार की माँ ने। कहानीकार की माँ ने। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ को कैसी कहानी माना जाता है? जादुई यथार्थ की कहानी। तिरिछ कहानी को केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिता से है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की है? तो वारिस। क्या हो जाएगा? वारिस। अगला क्वेश्चन है लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो डिसाइटिस की। डिसाइटिस की। अगला क्वेश्चन है कि तिरिछ कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो राम स्वरथ प्रसाद। त्रिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? राम स्वरथ प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो थान के साथ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है? कौन सी रचना मलयज की नहीं है? सुनो राधिके। अगला क्वेश्चन है कि कविता संग्रह है? कविता संग्रह है जख्म पर धूल। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा में लिखित है? तो डायरी विधा में। अगला क्वेश्चन है कि हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है? मलयज का। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935 ईस्वी में हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है?
तो एडिसन का, किसका? एडिसन का। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वस्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? तो रामप्रसाद शुक्ल ने। रामप्रसाद शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल ने। कौन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था बालकृष्ण भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण ने हिंदी नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघदूत। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? रामचंद्र शर्मा गुलेरी के, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। क्या जगह? कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित है नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी रचित रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कुराई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई होना चाहिए। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो मंगनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि बौद्धा कौन था? बौद्धा कौन था? तो बौद्धा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कफन। अगर